नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक सूचना बिहार सरकार तक पहुंचा रहे हैं। वो सूचना एक ऐसे गलियारे से आया है जो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम को सिर्फ झकझोर ही नहीं देगा, सिस्टम के तमाम गतिविधियों पर सवाल भी खड़े करेंगे। हम बात बिहार के सबसे पुराने उस स्टेडियम की कर रहे हैं जिस स्टेडियम में एक बार वर्ल्ड कप का मैच हो चुका है। सही पकड़े हैं बात, हम मोइनुल हक स्टेडियम की करने जा रहे हैं। चंद महीने पहले मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर एक एएमयू पर साइन हुआ था। दो लोग साइन किए थे, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और एक यूपी की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके बीच दस्तखत हुआ था कि 498 करोड़ की लागत से मोइनुल हक स्टेडियम बनेगा। कैसा होगा मोइनुल हक स्टेडियम, वो सारी चीजें जारी हुई थी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, सारे बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। स्वाभाविक तौर पर राकेश तिवारी हो तो बीजेपी के लोगों का जमावड़ा होगा ही होगा। और उसके निर्माण को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल मोइनुल हक स्टेडियम में चल क्या रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम को तोड़ा जा रहा है, सारा स्क्रैप कहीं बाहर भेजा जा रहा है, मतलब स्क्रैप की बिक्री चल रही है, बड़े स्तर पर तोड़ फोड़ चल रहा है। इसी बीच दो तीन सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल कि बीसीसीआई ने सीधे तौर पर किसी भी स्टेडियम के निर्माण को लेकर पल्ला झाड़ दिया है। बीसीसीआई ने कहा है कि हमें तो इसकी जानकारी नहीं है। तो आखिर और जो एग्रीमेंट पर साइन के वक्त में जो पदाधिकारी मौजूद थे, वो पदाधिकारी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और कंस्ट्रक्शन कंपनी और बिहार सरकार के खेल विभाग के अधिकारी मौजूद थे। उन्हें नहीं एनओसी दिया था। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि 500 करोड़ रुपया, 498 करोड़ रुपया जिस कंपनी को काम दिया गया है, वो उस कंपनी को भुगतान कहां से होगा? कौन करेगा भुगतान? क्या वो भुगतान बिहार क्रिकेट एसोसिएशन करेगा? कौन करेगा? या फिर बैंक से लोन लेकर काम होगा? और उस लोन का गारंटर कौन होगा? क्या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पास उस तरीके की का गारंटी योग्य राशि है क्या? क्योंकि बीसीसीआई स्टेडियम निर्माण को लेकर स्पष्ट नीति उसकी रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो कुछ भी मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर दिख रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं है, या फिर बिहार सरकार के साथ ही कुछ खेला तो लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से कहना है मेरा कि जरा इसको वेरीफाई कराइए कि जितने बड़े स्तर पर तामझाम के साथ चीजों की घोषणा हुई, हस्ताक्षर हुआ, क्या वाकई में जो टेंडर हुआ है 498 करोड़ की लागत से जो स्टेडियम बन रहा है, जरा एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए कि उसका पेमेंट कौन करेगा। क्योंकि अभी तो तोड़ा जा रहा है। अभी तो तोड़ने वाली कंपनी जितना स्क्रैप है, आप समझ सकते हैं कि उस दौर का स्टेडियम है। लोहा, छड़, बहुत सारी चीजें निकल रही है। तो अभी तो आमदनी का समय है। जब निवेश का समय आएगा तो उस निवेश के दौरान, निवेश मतलब काम को जमीन पर उतारने के लिए जब ठेकेदार या संवेदक या फिर कंपनी शुरुआत करेगी तो उसको हर स्टेप पर भुगतान कौन करेगा?
इसलिए सरकार को इन सब चीजों को लेकर थोड़ी मशक्कत करनी चाहिए, आंख मूंद पर भरोसा नहीं करें। वैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस लोकपाल की नियुक्ति हुई थी, उस लोकपाल ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को अवैध कहा है। हर्षवर्धन तिवारी का अध्यक्ष बनने को उन्होंने गलत ठहराया है। हर्षवर्धन तिवारी राकेश तिवारी के पुत्र हैं। और जिस तरीके से चुनाव हुआ, उस चुनाव को उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया। लोकपाल ने नए सिरे से चुनाव कराने का ऐलान किया कि आप ऐलान कीजिए, नए तरीके से चुनाव कराइए। तो जिससे आपका एमएयू का साइन हुआ है, जिससे बोर्ड के माध्यम से उसके अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के चयन पर ही सवाल खड़े होने लगे। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि महनूल हक स्टेडियम का निर्माण हो पाएगा भी कि नहीं, या फिर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, कहीं बड़े स्कैम की तो की तरफ नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ संभावना हम जता रहे हैं। हम कोई इस मामले में बहुत कुछ मेरे समझ से परे की बात है, लेकिन आज महनूल हक स्टेडियम जाने के बाद जो चीजें दिखने को मिली, जिस तरीके का माहौल दिखा, वहां कहीं भी स्टेडियम के निर्माण से संबंधित किसी एजेंसी का नाम, कोई बोर्ड, अमूमन होता है बिहार सरकार में, कहीं या किसी भी सरकार में इस तरीके के काम का जिक्र होता है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए बरबस मन में सवाल उठा कि इसकी सूचना सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि स्टेडियम तोड़ा जा रहा है, उसका निर्माण होना है। फिर तो निर्माण कराने वाले लोग जो दावे कर रहे हैं, क्या वाकई में उस दावे में दम है क्या? पड़ताल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लोकपाल का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के लोकपाल का तल्ख टिप्पणी, उस लोकपाल के ऑब्जर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कई सवालों को खड़े कर रहा है, और वो सवाल कहीं न कहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के गले की फांस या हड्डी बनती हुई दिख रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन सूचनाओं के बाद राज्य सरकार क्या करती है, क्योंकि ये एक बड़ी बात है। बीसीसीआई इस तरीके के निर्माण से अपने आप को अलग कर रखा है, तो फिर लगभग 500 करोड़ रुपया उस पूरे टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य में खर्च कौन करेगा? बिहार सरकार या फिर बीसीसीआई?